कंप्यूटर का ये लेक्चर है तीसरा। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बात करें कौन कौन से डिस्कस करेंगे, इससे पहले भी पढ़ा हुआ हमने ये। बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। वो कौन कौन सी मेमोरी इसकी, एक है प्राइमरी, सेकेंडरी, कैच मेमोरी और रजिस्टर। लेकिन इनको पढ़ने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी और रजिस्टर, कैच मेमोरी, क्या क्या काम है इनका, थोड़ा सा जहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें रैम। रैम की बात करें अगर हम, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और रैम में होता क्या है, डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। इसलिए इसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। जब तक लाइट रहेगी डेटा रहेगा, जैसे लाइट ऑफ तो डेटा भी गायब, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। फुल नाम इसका रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट मीन्स जो इसमें रैम में क्या होता है, जो डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर जब तक ऑन होता है तब तक ही स्टोर रहता है, और जब लाइट चली जाती है ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाता है। सो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। रैम को सिस्टम मेमोरी भी बोलते हैं, और ये एक रीड और राइट का काम करता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है डेटा को एक्सेस करने के लिए, और कंप्यूटर को ऑफ अगर करें तो उस टाइम पावर जब जाती है तो सारा डेटा लॉस हो जाता है। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में ये डिफरेंस पूछा जा सकता है कि एक SRAM और DRAM, इनके बीच डिफरेंस क्या है। जो SRAM है ये एक कम स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, और जो DRAM है एक लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। पहला वाला इसकी डेंसिटी कम होती है, दूसरे वाले की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और पहला वाला ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, दूसरा वाला थोड़ा सस्ता होता है। इसके साथ हम एक और मेमोरी की अगर बात करें, वो मेमोरी भी आपको पता होनी चाहिए। बात करें अगर हम रोम की, जो रोम क्या है, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब होता है कि डेटा इसमें स्टोर रहता है, फॉर एवर तक स्टोर रहता है डेटा। इसकी कुछ टाइप हैं, वो कौन कौन सी टाइप हैं अगर हम बात करें, वो टाइप हैं। आप इनके बारे में याद रखिए जो मैंने बताया आपको। ये डेटा को स्टोर करता है, इसकी कौन कौन सी टाइप हैं? प्रोम, ईप्रोम, ईप्रोम। ईप्रोम का फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईप्रोम का है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कभी कभी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेते हैं। प्रोम की बात करें, इसको डेवलप किया गया था वैन टेसी के द्वारा डिस्कवर किया गया था इसको 1956 में। इसको हम वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी बोलते हैं। ये प्रोग्राम को क्या करता है, राइट डेटा चिप की फॉर्म में, जो डिवाइस इसमें चाहिए होती है उसको प्रोम बोलते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो प्रोसेस है लिखने के लिए चिप पे, उसको प्रोम बर्निंग बोलते हैं। आजकल इसको यूज़ नहीं करते, इसको रिप्लेस कर दिया गया ईप्रोम के साथ। ईप्रोम को हम आगे देखते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं ईप्रोम क्या है, EPROM। ये भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप होती है। इसको डिस्कवर किया गया था 1971 में फ्रोमैन ने। इसको हम इरेज कर सकते हैं और दोबारा लिख भी सकते हैं। और इसमें जो चिप होती है उसमें अल्ट्रा वायलेट का बड़ा ज़्यादा रोल होता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि डेटा डिस्ट्रॉय होगा तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर की वजह से होगा, जिसको दोबारा वापस नहीं ला सकते, जो हार्मफुल होती है सिस्टम के लिए। आगे ईप्रोम। ईप्रोम क्या है, जी एक इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं इसको। और इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज पेल्लो के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। इंटेल में
1978 में। डेटा बाइट को हम जहाँ पे इरेज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और बाइट को इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा, और जहाँ पे इसको हम रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं इसका हम। ईप्रोम एक फ्लैश मेमोरी की तरह होती है। ईप्रोम में और उसमें डिफरेंस क्या था, जब वन डेटा बाइट को ही इरेज कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम फ्लैश मेमोरी में डेटा जो ब्लॉक होता है उसको मिटा सकते हैं, लिख सकते हैं। फ्लैश मेमोरी फास्टर होती है ईप्रोम से ये फास्टर होती है। ईप्रोम की दो टाइप होती हैं, एक होती है क्या, सीरियल ईप्रोम, एक बोलते हैं पैरेलल ईप्रोम बोलते हैं। जो सीरियल ईप्रोम है ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है, क्या करता है, इस तरीके से ट्रांसफ़र करता है ताकि जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाए। लेकिन ये डेटा को ट्रांसफ़र करते टाइम इसका जो रेट होता है वो स्लो होता है पैरेलल से। जो पैरेलल वाला है उसका जो डेटा है, स्पीड है, वो फास्ट होती है। इसके कंपैरिजन में जो दोनों में डिफरेंस दे सकती हो आप। कभी डिफरेंस कोई पूछे प्रोम, ईप्रोम और एप्रोम में, वो भी याद रखना है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, इसको डेवलप किसके द्वारा किया था, कौन कौन से प्रोग्राम को जो जहाँ पे कितनी बार उसको रीप्रोग्रामेबल हो सकती है, और अल्ट्रा वायलेट का काम कहाँ पे था और इलेक्ट्रिक चार्ज का काम कहाँ पे था। जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी की बात करें, ये एक फास्ट वर्किंग मेमोरी है जिसको हम कंप्यूटर या सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है। इसकी ज़्यादा स्पीड होने की वजह से इसका साइज़ छोटा होता है, बट प्राइमरी मेमोरी से ये थोड़ा सा फास्ट होता है। इसकी बात करें स्पीड पे, ये सारा डिपेंड करता है। इसको मैक्सिमम टाइम में यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर डेटा और फाइल को स्टोर करते हैं कैश मेमोरी में। इसका साइज़ आपको 2 KB से 64 KB देखने को मिलता है। बाकी एक कैश L2 होता है। ये साइज़ की बात हो रही है कि कौन कौन से कितना साइज़ होता है इसका, तो ध्यान रखिए इसमें से इम्पोर्टेंट। CPU से कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी से मेन मेमोरी में कब फास्ट होता है और कब स्लो होता है, ये थोड़ा सा डेटा आप लोगों ने याद रखना है। बात करते हैं रजिस्टर। रजिस्टर का काम क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की, और ये क्या है, एक फास्ट होता है। रजिस्टर को हम यूज़ करते हैं CPU के द्वारा ताकि बड़े सारे काम को हम एट अ टाइम कर सकें। जब हम किसी भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इनपुट देते टाइम होता क्या है, ये स्टोर करता है और रजिस्टर करता है सारी इन्फॉर्मेशन को और प्रोसेस करता है ताकि हम इस डेटा को आगे फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकें। इसकी स्पीड डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ़ रजिस्टर प्रेजेंट इन इट, यानी कि जितने ज़्यादा रजिस्टर होंगे कंप्यूटर में उतनी स्पीड इसकी ज़्यादा देखने मिलती है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, एड्रेस बोल सकते हो, प्रोग्राम बोल सकते हो, डेटा रजिस्टर बोल सकते हो। अभी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन जहाँ पे उठाया मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्मवेयर, वो है बायोस। इसकी फुल फॉर्म ला सकते हो आप कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुई थी, वो ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे जो हमने पढ़ा था। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कंसेप्ट जो मल्टी प्रोसेसिंग का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कंप्यूटर में तीसरी जनरेशन में। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ये यूज़ करते हैं हम नॉर्मल घर में भी, इसको क्या बोलते हैं, इसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, घर या ऑफिस में यूज़ होता है। इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था, वो परम था, इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा, परम था पहला कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। डोरा की बात करें, डोरा क्या है, ये एक कीबोर्ड होता है, ये हार्डवेयर कीबोर्ड बोलते हैं इसको। मॉडिफायर की किसकी एग्जांपल है, F2 को बोलते हैं मॉडिफाई की हम। तो जहाँ तक लेक्चर को आपने याद रखना है, इससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ है।